हाय गाइस, तो अगर आपको भी बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है और आप कंफ्यूज हो कि आपको यहाँ पे रूफोस यूज़ करना चाहिए या फिर विंटॉय यूज़ करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा। अगर आपके पास सिर्फ एक पेन ड्राइव है तो आपको यहाँ पे क्या बनाना चाहिए। आपको रूफोस से अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना चाहिए या फिर आपको यूज करना चाहिए विंटॉय का। तो आज की इस वीडियो में सारा का सारा हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आ जाओ देखते हैं। अब यहाँ पे सपोज आपके पास एक पेन ड्राइव है तो और आप यहाँ बनाना चाहते हो सिर्फ रूफोस की सहायता से, तो रूफोस में यहाँ पे आप फास्ट बना सकते हो। और यहाँ पे एक कमी यहाँ पे रूफोस की ये आती है कि आप यहाँ पे एक बार में सिर्फ एक ही पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हो एक आईएसओ से। ये सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक आता है। अगर आपके पास यहाँ पे 64 GB की पेन ड्राइव है और आपका जो आईएसओ है वो है सिर्फ 4 GB का, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो सिर्फ एक आईएसओ, ये 64 GB की पेन ड्राइव को खा जाएगा। लेकिन आपको अगर यहाँ विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 के लिए अगर यहाँ पे आपको बारी बारी बनानी है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा हर बार। और अगर आपको यहाँ पे तीनों के लिए बनानी है तो यहाँ पे आपको 3 पेन ड्राइव रखनी पड़ेगी, विंडोज 10 के लिए भी, विंडोज 7 के लिए भी, विंडोज 11 के लिए भी। लेकिन आप अगर यहाँ पे विंटॉय की सहायता से बनाते हो तो विंटॉय में क्या होता है, आप जैसे ही विंटॉय से इस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाओगे, आपको यहाँ पे बस अपना आईएसओ कॉपी कर देना है। और यहाँ पे अगर हम रूफूस की बात करें तो यहाँ पे ये डीवीडी को सपोर्ट करता है और ये करता है आईएसओ को सपोर्ट। लेकिन हम यहाँ पे बात करें अगर पेन ड्राइव की, तो ये आईएसओ को भी सपोर्ट करता है, डीवीडी को भी सपोर्ट करता है और ये सपोर्ट करता है विम फाइलों को भी। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है हमें विंटॉय का। तो आइए देखते हैं हम विंटॉय की सहायता से कैसे अपनी पेन ड्राइव को बनाते हैं और हम कैसे बनाते हैं अपनी पेन ड्राइव को रूफूस की सहायता से। तो आपके पास जो ये वाली पेन ड्राइव है आपको जस्ट यहाँ पे लगा लेनी है। यहाँ पे जैसे ही आप अपनी पेन ड्राइव लगाओगे आपको देख लेनी है आपका जो पेन ड्राइव है वो आ रहा है। तो हमारे केस में हमारी जो पेन ड्राइव है वो इजली लग चुकी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना क्रोम ओपन करेंगे और लिखेंगे हम रूफूस। रूफूस करने के बाद हम इंटर जस्ट प्रेस करेंगे, हमारे पास पहला लिंक आएगा, हमें उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास रूफूस आ जाएगा। तो हमें जस्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमें रूफूस पे 2 बार क्लिक करना है, उसके बाद हमें करना है यस। अब यस करने के बाद जो आपने पेन ड्राइव लगा रखी है वो आपके पास आ जाएगी और आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपना आईएसओ। अब यहाँ पे आईएसओ सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको जीपीटी बनानी है या एमबीआर बनानी है। तो अगर आपका नया सिस्टम है और आपको सिर्फ अपने सिस्टम में करना है तो आपको यहाँ पे जीपीटी बना लेनी है। अगर आपका सिस्टम यहाँ पे एमबीआर भी आपका यूज होता है, जीपीटी भी आपका यूज होता है, तो आपको यहाँ पे बनाना चाहिए एमबीआर, क्योंकि एमबीआर जो पेन ड्राइव होती हैं वो जीपीटी को भी सपोर्ट करती हैं, एमबीआर को भी सपोर्ट कर देती हैं। लेकिन अगर जीपीटी से बनाओगे तो सिर्फ वो जीपीटी को सपोर्ट करेगा। मान लो अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है, पुराना पीसी है, तो वहाँ पे वो एमबीआर को सपोर्ट नहीं करता जो आपकी जीपीटी है। उसके बाद जस्ट हमें यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और हमारी पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ इतना इजी होता है रूफूस से हमें पेन ड्राइव बनाना है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 2-3 आईएसओ 4 आईएसओ यूज करने हैं 64 GB की पेन ड्राइव में, तो वो आप नहीं कर सकते, वो आप सिर्फ कर सकते हो एक सिंगल पेन ड्राइव। तो एक सिंगल पेन ड्राइव जैसे आपने बना ली विंडोज 11 के लिए, तो आप सिर्फ विंडोज 11 यूज कर सकते हो। अगर आपको विंडोज 10 डालना है तो आपको दोबारा रिक्रिएट करनी पड़ेगी अपनी आईएसओ से अपनी जो पेन ड्राइव है वो। तो आपको ये दोबारा बूटेबल बनानी पड़ेगी, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर यही काम अगर विंटॉय से करते हो तो आपका यहाँ पे सारा का सारा काम बच जाता है। तो जस्ट हमें यहाँ पे अपना क्रोम ओपन करना है और हमें लिखना है विंटॉय। उसके बाद इंटर प्रेस करना है तो कुछ हमारे पास विंटॉय की एक खुल जाएगी हमारे पास वेबसाइट। उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ये डाउनलोड के लिए आएगा, तो जस्ट हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी लाइव आईएसओ भी मिलती है और यहाँ पे मिल जाएगा आपको विंटॉय सॉफ्टवेयर भी। तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे विंडोज़ के लिए, तो 16 MB का अराउंड सॉफ्टवेयर है। जस्ट हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे शो इन फोल्डर कर लेना है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हमें इसको करना है एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास विंटॉय के लिए आ जाएगा, तो जस्ट यहाँ पे विंटॉय का फोल्डर मिलेगा आपको।
हमें जाना है विंटोई टू डिस्क में, हमें इस पर क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। तो आपने जो भी पेन ड्राइव लगा रखी है वो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए। अब इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको सिक्योर बूट सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए हमें टिक मार्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें आएगा जीपीटी करनी है तो एमबीआर करनी है। तो अगर आपको जीपीटी और एमबीआर दोनों के लिए आप अगर पेन ड्राइव बना रहे हो तो वहाँ पे आपको करना है एमबीआर। अगर आप यहाँ पे सिर्फ सिंगल बना रहे हो तो आपको यहाँ पे करना है जीपीटी। तो बस इतना कर लेना है, आपको काफ़ी है अगर आप पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो। और आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है और यस कर देना है। तो ये जो हमारी पेन ड्राइव है वो हमारी बन जाएगी बूटेबल। अब यहाँ पे जो भी आपके पास आईएसओ होगा, जो भी आपके पास विम की फाइल होंगी, जो भी आपके पास डीवीडी की फाइल होंगी, यहाँ पे आपको लाके पेस्ट कर देना है। अब जो भी आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, जैसे आप रूफूस में था तो वहाँ पे आप सिर्फ एक ही क्रिएट कर सकते हो वन टाइम पे। लेकिन यहाँ पे आपने बूटेबल पेन ड्राइव अपनी बना ली, आप इसमें आप लिनक्स रख सकते हो, विंडोज के अलग अलग वर्जन रख सकते हो, आप इसमें विनपाई रख सकते हो कि अगर आपका कभी कंप्यूटर अगर करप्ट हो जाता है तो आप इजिली यहाँ पे इसको रिपेयर भी कर सकते हो और उसके रिकवरी भी बना सकते हो अपनी। तो आपको यहाँ पे विंटोई यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप आईटी में हो और आपको कई सारी यहाँ पे आईएसओ यूज़ करनी है तो आपको यहाँ पे विंटोई यूज़ करना है। और अगर आपको सिर्फ यूज़ करना है कि चलो मेरा लैपटॉप है वो सिर्फ फॉर्मेट करना है, वन टाइम काम है, तो यहाँ पे आप रूफूस काम ले सकते हो, वो भी बेस्ट माना जाता है। तो विंटोई से पहले मैं यहाँ पे रूफूस यूज़ करता था, लेकिन मैं यहाँ पे करीब 7-8 साल से मैं यूज़ करता हूँ विंटोई, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर रखने में आसानी हो जाती है। और मैंने अपनी जो विंटोई बना रखी है वो बना रखी है मेडिकेट से। तो मेडिकेट में मुझे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख रखी है काफ़ी सारी विन पे, उसके बाद विंडोज के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसके बाद यहाँ पे लिनक्स के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो मुझे किसी का अगर सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है, तो मुझे वहाँ पे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे करना क्या है, मैं फटाफट लगाता हूँ और कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको भी बनानी है, आईटी में हो आप और अगर आपको कई सारी एप्लीकेशन रखनी है और यहाँ पे रखनी है आपको अपनी विंडोज या फिर लिनक्स, तो आपको यहाँ पे विंटोई बनाना है। तो वो वीडियो में जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर बना रखी है वो मैं आई बटन दे दूंगा, आप उसको जरूर देखना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।